लड्डू विवाद पर पवन कल्याण का तगड़ा बयान ने कट्टरपंथियों में मचा दिया। हडकंप मस्जिद के साथ होता तो अब तक देश में दंगे फैल जाते। राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन के हुंकार। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं नेफ्यूज। पवन कल्याण एक ऐसा नाम जिसके हुंकार से तमाम विपक्षी कांप उठते हैं, जिनकी दहाड़ से कट्टरपंथियों की नींद उड़ जाती है। स्टेज पर अगर पवन कल्याण खड़े हो जाए तो विरोधियों को छील कर रख देते हैं। उन्होंने एक बार फिर हंकार भरी है। सनातनी हों के लिए उन्होंने एक बार फिर आवाज बुलंद किया है, हिंदू आस्था के लिए। दरअसल लड्डू विवाद मामले पर पवन कल्याण लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। मामले पर पक्षियों की सच्चाई सभी के सामने लाने की बात हो या फिर इस पाप के लिए पश्चाताप करने की, पवन कल्याण एक सनातनी होने का अपना पूरा धर्म अदा कर रहे हैं। पंचजन्य की एक रिपोर्ट के मुताबिक पवन कल्याण ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आस्था से खिलवाड़ करने के खिलाफ आवाज उठाते हुए मंदिर मस्जिद की तुलना की और हिंदू मुस्लिम को एक तराजू पर लाकर खड़ा कर दिया। पवन कल्याण ने कहा, चुप मत रहिए, घर से निकलिए और विरोध करिए। सनातन धर्म के मानने वालों को एकजुट होकर विरोध करना पड़ेगा। ऐसा अगर मस्जिद के साथ होता तो अब तक देश में दंगे फैल जाते। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। अब समस्त हिंदू समाज को एकजुट होकर तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद का विरोध करना चाहिए। पंचजन ने इसे लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद उस पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। लोग पवन कल्याण की तारीफों के पुल बांधने लगे और इस बयान का जमकर समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा, इस सनातनी शेर पर गर्व है। एक और यूजर लिखते हैं, पवन कल्याण जी दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभर रहे हैं, जो आज सनातन ध्वज को थामे खड़े हैं। अगर पवन कल्याण सनातन रक्षा धर्म बोर्ड बनवाते हैं तो देश उन्हें अपना रियल लाइफ हीरो मानेगी। भाजपा की एक राज्य की सरकार और केंद्र के लिए 5 सांसद पवन कल्याण के हैं, जिससे मोदी सत्ता में है। पवन कल्याण जी के साथ सभी हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा। एक और यूजर देखते हैं, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी वही लड्डू भेजे गए। यह सनातन पर हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण सभी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वाकई बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक और यूजर लिखते हैं, पवन कल्याण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। एक और यूजर लिखते हैं, मैं हिंदू मंदिरों को मुक्त कराने के लिए लड़ूंगा। सिर्फ हिंदू मंदिर ही, सरकारी नियंत्रण में क्यों? कोई चर्च या मस्जिद क्यों नहीं? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूरे देश आपके साथ खड़ा है। आप सनातन हिंदू धर्म के रक्षा और संरक्षण के लिए आगे बढ़ी। राजनीति में योगी जी के बाद आप दूसरे व्यक्ति हैं जो डंके की चोट पर सनातन हिंदू धर्म के जागरण के लिए बात कर रहे हैं। धन्यवाद। बता दें कि लड्डू विवाद मामले पर देश भर में उबाल है। यह मामला काफी संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि यह पूरे देश के हिंदुओं की आस्था का विषय है। इस पर कुछ ही दिन पहले अभिनेता कार्थी ने कमेंट किया था। दरअसल 23 सितंबर की बात है। कार्थ हैदराबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान एंकर ने कुछ मीम्स पेश किए, जिनमें से एक मीम लड्डू के बारे में था, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि हमें अब लड्डू के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और कहा था कि इस विषय पर हम बात नहीं करना चाहते। यह सब क्या है? जिसे सुन पवन कल्याण आग बबूला हो गए और अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा, अब किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा कहने की हिम्मत कभी मत करना। जिसके बाद कार्तिक को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा, प्रिय पवन कल्याण सर, आपके प्रति गहरे सम्मान के साथ मैं अनजाने में हुई किसी भी गलत फहमी के लिए माफी मांगता हूँ। भगवान वेंकटेश्वर के एक विनम्र भक्त के रूप में मैं हमेशा हमारी परंपराओं का सम्मान करता रहा हूँ। सादर। इससे पहले भी पवन कल्याण ने तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर बड़ा ऐलान किया था। वो इस पाप का पश्चाताप करने के लिए 11 दिनों के उपवास पर है।
जिससे उनकी सनातनी छवि को और भी ज्यादा धार मिल रहा है। खैर, जिस तरीके से पवन कल्याण ने एक बार फिर सनातनी हुंकार भरी है, उससे कट्टरपंथियों की हवा निकल गई है। आप पवन कल्याण के राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने वाली मांग को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।